हेलो, गुड इवनिंग जोहार दोस्तों। मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ द के एजुकेशन पर। कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम का डेट ज़्यादा दिन बचा नहीं है। 8 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है, जेपीएससी पेपर, जेपीएससी पीटी का एग्ज़ाम। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा और मैं ऐसा आशा करती हूँ जो सिंसियर बच्चे होंगे वो अपना पढ़ाई में कंटिन्यू लगे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग झारखंड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जलप्रपात को कंप्लीट करेंगे, जिससे संबंधित जेपीएससी में क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आता है। इसलिए आप लोग एक वीडियो से 2 नंबर अपना 2 क्वेश्चन पक्का कर सकते हैं, यानी कि 4 नंबर पक्का कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर मैं छोटा छोटा वीडियो बनवा के आप लोगों को कंप्लीट करवाते जाऊँगी टॉपिक सब। तो आइए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का क्लास क्या है? आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि जोन्हा जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? तो जोन्हा जलप्रपात का अन्य नाम गौतम धारा जलप्रपात है। ठीक है। अगर जोन्हा जलप्रपात की बात की जाए तो ये जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची में। किस नदी पर स्थित है? तो ये राड़ू नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? राड़ू नदी पर। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 43 मीटर या फिर अगर फीट में पूछ लिया जाए तो 141 फीट हो जाएगा। कितना फीट हो जाएगा? 141 फीट है। ठीक है। अगर दसम जलप्रपात की बात किया जाए तो ये भी रांची में स्थित है। सीता जलप्रपात की बात की जाए तो ये भी रांची में है और सनुआ जलप्रपात तो ये भी रांची में है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में स्थित है? तो झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में कौन सा जलप्रपात है? अगर झारखंड राज्य के गढ़वा जिला की बात किया जाए तो उसमें गुंगा झन जलप्रपात, गुरसेंधु जलप्रपात, हेसातु जलप्रपात, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सारा जलप्रपात जो है वो गढ़वा जिला में ही पड़ता है। गढ़वा जिला से संबंधित अगर क्वेश्चन देखा जाए तो झारखंड का सबसे नया जिला अगर पूछा जाए सबसे नया जिला कौन सा है, सॉरी सबसे नया जिला तो रामगढ़ हो जाएगा, गढ़वा नहीं। कौन सा? रामगढ़ हो जाएगा। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दसम जलप्रपात किस नदी पर है? तो दसम जलप्रपात, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दसम जलप्रपात की अगर बात किया जाए तो ये कांची नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो ये कांची नदी पर स्थित है। और कहाँ स्थित है? तो जस्ट हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखें, ये रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है दसम जलप्रपात? तो ये रांची में स्थित है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये स्वर्ण रेखा की सहायक नदी पर स्थित है। किस नदी पर? तो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी पर। ठीक है। स्वर्ण रेखा की सहायक नदी पर स्थित है कौन सा जलप्रपात? तो दसम जलप्रपात। और कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है। ठीक है। याद रखिएगा। बूढ़ा नदी की बात किया जाए तो इस पे कौन सा जलप्रपात है? लोधा जलप्रपात या बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। और किस नदी पर स्थित है? तो ये बूढ़ा नदी पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी की बात किया जाए तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो रांची के नगरी से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? रांची के नगरी से। ठीक है। और स्वर्ण रेखा नदी पर बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है कौन सा? हुंड्रू जलप्रपात। किस नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर। यह भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। चांडिल बांध किस पर स्थित है? तो ये भी स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पलानी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? अगर हम पलानी जलप्रपात की बात करें तो पलानी जलप्रपात रामगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? रामगढ़ के पतरातू में। कहाँ स्थित है? रामगढ़ के पतरातू प्रखंड में स्थित है कौन सा जलप्रपात? तो पलानी जलप्रपात। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर रामगढ़ की बात की जाए तो झारखंड की सबसे नया जिला, झारखंड का सबसे नया जिला कौन सा है? तो रामगढ़ है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में। झारखंड का सबसे छोटा जिला, अगर सबसे छोटा जिला की बात की जाए तो झारखंड का सबसे छोटा जिला भी रामगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रामगढ़ हो जाएगा झारखंड का सबसे छोटा जिला। ठीक है। 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसी रामगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो घाघरी जलप्रपात की अगर बात किया जाए तो ये किस जिले में स्थित है? घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आप लोग कमेंट कीजिए। ये लातेहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? लातेहार में। और घाघरी जलप्रपात की बात किया जाए तो 2 घाघरी जलप्रपात है, एक तो अपर घाघरी, लोअर घाघरी। अगर अपर घाघरी की ऊंचाई की बात किया जाए कि अपर घाघरी की ऊंचाई कितनी है, तो 30 मीटर। अगर फीट में पूछा जाए तो 98 फीट। कितना? 98 फीट। ठीक है। याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 30 मीटर अपर घाघरी या लोअर घाघरी की ऊंचाई ज़्यादा है, लेकिन अपर घाघरी की ऊंचाई कम है, 30 मीटर है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। गिरिडीह की बात किया जाए तो यहाँ भारत का बोल रहा है, झारखंड का सर्वोच्च चोटी स्थित है कहाँ? गिरिडीह में। कौन सा? पारसनाथ की बात किया जाए तो ये झारखंड की सर्वोच्च
स्थान या सर्वोच्च चोटी है, कौन सा? पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर। कितनी है? 1365 मीटर किसकी ऊंचाई है? 1365 मीटर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है, ठीक है। और जो झारखंड के सबसे ऊंचा चोटी है। पारसनाथ की बात की जाए तो इसे जैनियों का मक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैनियों का मक्का कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे और ऐसा माना जाता है कि 20 तीर्थकरों को मोक्ष की प्राप्ति इसी पहाड़ी पर हुआ था। और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी इसी पहाड़ी पर हुआ था और मोक्ष की प्राप्ति भी इसी पहाड़ी पर, उनकी निर्वाण मृत्यु, ठीक है। जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है, तो उनको निर्वाण की प्राप्ति इसी पहाड़ी पर हुआ था और उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पड़ा था। और इस पर्वत को सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गढ़वा जिला में अवस्थित है? तो झारखंड राज्य के गढ़वा जिला में सभी स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिर्चैया जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मिर्चैया जलप्रपात की बात किया जाए, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लातेहार में। कहाँ स्थित है? लातेहार में मिर्चैया जलप्रपात स्थित है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि किस नदी पर स्थित है मिर्चैया जलप्रपात, तो ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? उत्तरी कोयल की सहायक नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात? तो मिर्चैया जलप्रपात, ठीक है। उत्तरी कोयल की सहायक पर ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बूढ़ा घाघ की बात किया जाए तो बूढ़ा घाघ झारखंड की सर्वोच्च ऊंची जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड की कौन सी है? तो बूढ़ा घाघ। किस नदी पर स्थित है? बूढ़ा घाघ नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार में विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? ये क्वेश्चन हिस्ट्री का आ गया है, असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुंगा झांझ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुमला। क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर गुंगा झांझ, सॉरी अभी तो हम लोग देखे थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लातेहार। ऑप्शन नंबर डी। 1 या 2 नंबर क्वेश्चन में तो यही था। गुंगा झांझ जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये लातेहार में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौतम घाघ जलप्रपात किस प्रखंड में अवस्थित है? तो ये महुआटांड़ लातेहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? महुआटांड़ लातेहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोतीझरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मोतीझरा जलप्रपात ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजमहल, क्योंकि राजमहल के पहाड़ी से ही मोतीझरा जलप्रपात गिरती है, ठीक है। किस नदी पर स्थित है अगर पूछा जाए आपसे? तो अजय नदी पर। किस नदी पर स्थित है? अजय नदी पर। अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जमुई। कहाँ से निकलती है उदय नदी? जमुई से निकलती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी के द्वारा मोतीझरा जलप्रपात का निर्माण होता है? पूछ ही लिया ये क्वेश्चन। तो अजय नदी पर। किस नदी पर? अजय नदी पर मोतीझरा जलप्रपात का निर्माण होता है, ठीक है। और अगर जगह पूछा जाए, देखिए उसमें तो राजमहल दिया था लेकिन मैक्सिमम साहिबगंज देता है। ये किस जिला में स्थित है? तो ये साहिबगंज जिला में स्थित है। कौन सा जलप्रपात? तो मोतीझरा जलप्रपात। और किस नदी पर? तो अजय नदी पर स्थित है। अगर साहिबगंज की बात किया जाए तो आपसे पूछा जाएगा बिंदु धाम मेला कहाँ लगता है? तो बिंदु धाम मेला जो है इसी साहेबगंज में लगता है, ठीक है। कहाँ? साहेबगंज में लगता है बिंदु धाम मेला, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि उधवा, कौन सा? उधवा वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो उधवा पक्षी अभ्यारण्य ये भी साहेबगंज में स्थित है। कहाँ स्थित है? साहेबगंज में स्थित है, ठीक है। झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो इसी साहेबगंज से गंगा नदी प्रवाहित होती है। कहाँ से प्रवाहित होती है? साहेबगंज से गंगा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। और ये संथाल परगना प्रमंडल में पड़ता है साहिबगंज, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शेरका जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये शेरका नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है शेरका जलप्रपात? शेरका नदी पर। इसी को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से इसे जाना जाता है? इसे धरधरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो इसे धारधारी के नाम से, ठीक है। इसे और एक किस नाम से जाना जाता है? धारी। अगर आपसे पूछ लिया जाए धारधारी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तब भी शेरका हो जाएगा, क्योंकि शेरका जलप्रपात को ही धारधारी जलप्रपात के भी नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कहाँ स्थित है, तो ये गुमला जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये गुमला जिला में स्थित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोतीझरना झारखंड के किस जिले में स्थित है? देखिए पूछ ही लिया क्वेश्चन, साहिबगंज जिले में। किस जिले में? साहिबगंज जिले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नागफेनी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? अगर नागफेनी जलप्रपात की बात की जाए तो किस जिले में स्थित है? ये गुमला जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? गुमला जिले में। और किस नदी पर स्थित है? तो ये दक्षिण कोयल की सहायक नदी है नागफेनी। नागफेनी पर ही स्थित है कौन सा जलप्रपात? तो नागफेनी जलप्रपात। याद रखिएगा आप लोग, नागफेनी नदी पर ही स्थित है। नागफेनी नदी किसकी सहायक है? तो ये दक्षिण कोयल की सहायक है। किसकी सहायक है? दक्षिण कोयल की सहायक है। इसलिए आपको नागफेनी ऑप्शन में ना दे, दक्षिण कोयल दे, तब भी आंसर सही होगा। नागफेनी जलप्रपात किस
नदी पर स्थित है? तो दक्षिण कोयल नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम गढ़वा की बात करें तो आपसे पूछा जाएगा सुखल दरी जलप्रपात। कौन सा? सुखल दरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? सुखल दरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? सुखल दरी जलप्रपात ये गढ़वा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गढ़वा में स्थित है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है? कन्हर नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कन्हर नदी पर। कौन सा जलप्रपात? सुखल दरी जलप्रपात। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं लिखवा दी। चतरा की बात की जाए तो चतरा को क्या कहा जाता है? झारखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसे कहा जाता है झारखंड का प्रवेश द्वार? तो चतरा को कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गौतम घाघ जलप्रपात किस प्रखंड में स्थित है? तो गौतम घाघ जलप्रपात की बात की जाए तो ये महुआटांड़ लातेहार में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? लातेहार में स्थित है। ठीक है, दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो दसम जलप्रपात की ऊंचाई 144 फीट है। कितनी है दसम जलप्रपात की ऊंचाई? 144 फीट है। ठीक है, अगर मीटर में आपसे पूछ लिया जाए तो 44 मीटर। कितनी? 44 मीटर, क्योंकि अगर फीट के जगह मीटर दे दे तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि दसम जलप्रपात जो है वो 44 मीटर इसकी ऊंचाई है और फीट में कितनी? 144 फीट है। और कहाँ स्थित है दसम जलप्रपात? तो ये रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलचौरा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो बलचौरा जलप्रपात की बात की जाए किस नदी पर स्थित है? कहाँ स्थित है बलचौरा जलप्रपात? तो बलचौरा जलप्रपात की बात की जाए तो ये कन्हर नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कन्हर नदी पर बलचौरा जलप्रपात है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई की बात किया जाए तो ये कितनी इसकी ऊंचाई है? 200 फीट। कितनी है सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई? सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई है 200 फीट। कितनी है? 200 फीट। किस जिले में स्थित है अगर पूछा जाए आपसे? तो गुमला जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? गुमला जिले में सदनी घाघ जलप्रपात स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नागफेनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जस्ट मैं बताई थी कि नागफेनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये दक्षिण कोयल, ऑप्शन में दक्षिण कोयल रह सकता है, इसलिए दक्षिण कोयल ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? दक्षिण कोयल नदी पर स्थित है नागफेनी जलप्रपात। ठीक है, कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछ लिया जाए नागफेनी जलप्रपात? तो गुमला में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुमला जिले में नागफेनी जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? मयूराक्षी नदी। इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। कौन कौन सा? एक तो इस पर आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड की सबसे लंबी पुल किस नदी पर बनी है? तो सबसे लंबी पुल, सड़क लंबी पुल। ठीक है, तो सबसे लंबी पुल पूछा जाए, झारखंड की सबसे लंबी पुल किस नदी पर है? तो ये मयूराक्षी नदी पर है, झारखंड की सबसे लंबी पुल। ठीक है, सबसे लंबी पुल इसी नदी पर है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ स्पेस कम है तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ, इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा। झारखंड की सबसे लंबी पुल किस नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 2.3 किलोमीटर। कितनी है? 2.3 किलोमीटर इस पुल की लंबाई है। अगर आपसे पूछा जाएगा इस पुल का नाम क्या है? तो इस पुल का नाम दिसोम गुरु शिबू सोरेन सेतु नाम है। क्या नाम है? दिसोम गुरु शिबू सोरेन सेतु नाम है। और आप लोगों को करंट अफेयर्स संबंधी क्वेश्चन और बता दूँ, शिबू सोरेन का नाम आया है तो इन्हें 2026 का पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, किस पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है? तो पद्म पुरस्कार से। पद्म भूषण, एक तो पद्म पुरस्कार 3 तरह का होता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री। तो इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है 2026 में। किन्हें? शिबू सोरेन को। ठीक है, और इस पुल का नाम क्या है झारखंड की सबसे लंबी पुल का? तो दिसोम गुरु शिबू सोरेन सेतु। ठीक है, झारखंड की एकमात्र नदी जहाँ नौकायान संभव है तो मयूराक्षी नदी एकमात्र नदी है झारखंड में जिसमें नौकायान संभव है। ठीक है, इसी के ऊपर मसानजोर डैम स्थित है। मसानजोर डैम किस नदी पर स्थित है? तो मयूराक्षी नदी पर। इसी के किनारे, मयूराक्षी नदी के किनारे दुमका में हिजला मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? हिजला मेला। कहाँ लगता है? मयूराक्षी नदी पर। ठीक है, और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्रिकूट पहाड़ी। कहाँ से निकलती है मयूराक्षी नदी? त्रिकूट पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और इस नदी को मोरखी नदी के नाम से या मोतीहारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये गिरती कहाँ है? तो ये स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं गिरती है, ये हुगली की सहायक नदी है। किसकी? हुगली की। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दसम या दसोंग जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? जस्ट मैं पिछले क्वेश्चन में बताई कि ये किस जिले में स्थित है, तो रांची जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची जिले में। चतरा की बात किया जाए तो झारखंड का प्रवेश द्वार, झारखंड का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो झारखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है चतरा को। किसे कहा जाता है झारखंड का प्रवेश द्वार? तो झारखंड का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेमा घाघ, कौन सा? प्रेमा घाघ
जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो प्रेमाघाट जलप्रपात की बात किया जाए तो ये खूंटी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रेमाघाट जलप्रपात, तो ये खूंटी जिले में स्थित है। ठीक है, खूंटी जिले की अगर बात किया जाए तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला? तो खूंटी जिला। और इसे क्या कहा जाता है? ये बॉक्साइट के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? बॉक्साइट, जो किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। इसकी स्थापना की बात की जाए कि खूंटी जिला का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में खूंटी जिला का स्थापना हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और खूंटी जिला में ही प्रेमाघाट जलप्रपात भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिरनी जलप्रपात, कौन सा? हिरनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो हिरनी जलप्रपात की बात की जाए तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। गिरिडीह की बात की जाए तो गिरिडीह किसके लिए प्रसिद्ध है? पारसनाथ पहाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी, अभी बता दे रही हूँ। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरिडीह में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी स्थित है? इसकी ऊंचाई है तो 1365 मीटर। और झारखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो पारसनाथ की पहाड़ी ही है। और इसी चोटी को एक और नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से? सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है। सम्मेद शिखर के नाम से किसे जाना जाता है? तो पारसनाथ की पहाड़ी को। और इसी को क्या कहा जाता है? तो इसे जैनियों का मक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैनियों का मक्का कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौतम घाट जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। गुमला जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुमला जिले में स्थित है। सॉरी, ये तो लातेहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? लातेहार में गौतम घाट जलप्रपात स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात? तो ये राढ़ू नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? राढ़ू नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात? तो गौतम धारा जलप्रपात या जोन्हा जलप्रपात। और कहाँ स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। कौन सा? तो गौतम धारा जलप्रपात या जोन्हा जलप्रपात। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हुंड्रू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात ये रांची में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये नगड़ी से निकलती है। रांची के नगड़ी से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। इस पर कौन सा बांध स्थित है? तो चांडिल बांध। अगर आपसे पूछा जाए कि चांडिल बांध किस नदी पर स्थित है? तो चांडिल बांध स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? स्वर्णरेखा। और इसका उद्गम स्थल से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जो रांची के नगरी से निकलती है। और ये झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड की वो एकमात्र नदी कौन सी है जो किसी की सहायक नहीं है, डायरेक्ट ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो झारखंड की एकलौती नदी स्वर्णरेखा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये गिरिडीह में स्थित है। किस में स्थित है? गिरिडीह में स्थित है। और उसरी जलप्रपात किस नदी पर है? तो उसरी जलप्रपात उसरी नदी पर ही स्थित है। किस नदी पर? उसरी नदी पर ही स्थित है। कौन सा जलप्रपात? तो उसरी जलप्रपात। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और कहाँ स्थित है? तो ये गिरिडीह में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो पंचघाघ जलप्रपात ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है खूंटी जिले में। कहाँ स्थित है? तो ये खूंटी जिले में स्थित है। कौन सा जलप्रपात? तो पंचघाघ जलप्रपात। और किस नदी पर स्थित है? तो ये बनाई नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? बनाई नदी पर पंचघाघ जलप्रपात है। और 5 धाराओं का यहाँ संगम होता है, इसीलिए इसे पंचघाघ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर धनबाद की बात की जाए तो धनबाद को क्या कहा जाता है? कोयला नगरी। कोयला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोयला नगरी के नाम से धनबाद को जाना जाता है। ठीक है, झारखंड की या भारत की अवरक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अवरक राजधानी के नाम से जाना जाता है कोडरमा को। अवरक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अवरक राजधानी के नाम से जाना जाता है कोडरमा को। इसे ध्यान रखिएगा। और कोयला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोयला नगरी के नाम से धनबाद को जाना जाता है। धनबाद के झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? धनबाद का झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। जबकि कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अवरक के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे अबरक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और रामगढ़ की बात की जाए तो रामगढ़ झारखंड की सबसे छोटी जिला है। और सबसे छोटी जिला के साथ साथ सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? तो सबसे नवीनतम जिला भी रामगढ़ ही है। कौन सा है? रामगढ़ ही है। और आपसे पूछा जाएगा कि रजरप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है? रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ में ही स्थित है। जो किस नदी पर स्थित है? तो दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर रजरप्पा जलप्रपात स्थित है। और बहुत पूछा जाता है नदियों से संबंधित क्वेश्चन, इस नदी से, इस जलप्रपात से संबंधित है। किस नदी पर स्थित है? रजरप्पा जलप्रपात। ठीक है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन याद, इसका
नदी याद रखिएगा कि ये दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है रजरप्पा जलप्रपात, जो कि रामगढ़ में स्थित है। ठीक है, और रामगढ़ का स्थापना कब हुआ था? 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। घाघरी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 33 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33 मीटर। हालांकि इसका ऊंचाई 30 मीटर है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 33 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अच्छा, इतना ही जलप्रपात था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा अपना और पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिएगा। और किसी क्वेश्चन से संबंधित कोई वीडियो चाहिए या क्वेश्चन संबंधित कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और किसी बच्चे का डिमांड था कि मैं शिवांगन पब्लिकेशन से उसको क्वेश्चन सॉल्व करवा दो मॉडल पेपर 1 से। ठीक है, तो वो मैं करने का पूरा प्रयास करूँगी। जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसे करवा दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।